नमस्कार साथियों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं जागरूक विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए मध्यकालीन भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी द्वारा किसी भी आयोजित की जाने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, जो सल्तनत काल से हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो सल्तनत काल में पहला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकर्ता था, जिसने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयचंद के विश्वासवाद के कारण पृथ्वीराज की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो आपको ध्यान करना है, ऑप्शन दे रखे हैं, तराइन 1192, चंदावर 1193, कन्नौज 1194। तो यहाँ पर जो और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1191 के पानीपत तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया था। क्वेश्चन 5 है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो अमीर खुसरो का जन्म 1293 ईस्वी में कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा कासगंज। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता कहा जाता है, किसके दरबार में कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो आपको ध्यान रखना है, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक बलबन था। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 8 है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो आपको ध्यान रखना है, कुतुब मीनार। अलाउद्दीन द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो आपको ध्यान रखना है, 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा प्राचीन शिक्षण मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1200 ईस्वी में ये नालंदा नष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? तो आपको ध्यान रखना है, वर्ष 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1398, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? तो इसका जो राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1300 ईस्वी में तुगलक वंश की नींव रखी। अगला क्वेश्चन है, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो सैयद वंश से संबंधित था, क्योंकि खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। यह 1414 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? तो आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी रहला। यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया? तो सन 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो आपको ध्यान रखना है, अमीर खुसरो, मिन्हाज-उस-सिरा, जयालुद्दीन बर्नी, ये सभी दिल्ली सल्तनत के लेखक थे, जबकि अब्बास खां सरवानी दिल्ली सल्तनत का लेखक नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक था हरिहर और बुक्का था, जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पर कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर हरिहर और बुक्का दोनों राइट आंसर होने चाहिए थे। 19वां क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, तुलव राजवंश की स्थापना किसने की? तो आपको ध्यान रखना है, तुलव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो चोल, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, यानी विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं। तो इस प्रकार हमने दिल्ली सल्तनत से जितने भी क्वेश्चंस UPSSC की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस किया। अब आगे हम मुग़ल साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन UPSSC की विभिन्न परीक्षाओं में डिस्कस किए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल शासन सिंहासन पर बिठाया गया? तो आपको ध्यान रखना है, कलानौर में मुगल शासक अकबर को सिंहासन पर बिठाया गया। अगला है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो आपको याद रखना है, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो आंसर हो जाएगा शेरशाह। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो आंसर हो जाएगा बैरम खां। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो आपको ध्यान रखना है, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर एवं हेमू के बीच लड़ाया गया, जिसमें हेमू की पराजय हुई। नेक्स्ट है, अकबर की नवरत्नों के बारे में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ढंग से मेल नहीं खाता वो बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में कैसे नियुक्त किया? तो आपको ध्यान रखना है, मियाँ तानसेन को अकबर ने संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? तो रहीम खान अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572-73 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी नामक स्थान की स्थापना कराई गई और यहीं पर बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनवाया गया ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आगरा जिले में है। नेक्स्ट है, कौन सा सम्राट अनपढ़ था? तो आपको ध्यान रखना है, अकबर एक ऐसा मुगल सम्राट था जो अनपढ़ था। निम्नलिखित में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है, बदायूं ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराणा प्रताप और अकबर। आपको ध्यान रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच 1576 ईस्वी में लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला? तो आपको ध्यान रखना है, दोनों की मुलाकात अजमेर के किले में हुई। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जो शराब को छूता नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो औरंगजेब के शासनकाल में। अगला है, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था। इसका जो शासनकाल था, औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है, ताजमहल के कैलीग्राफर का क्या नाम था जिसने 1648 में इसकी रचना पूरी की?
तो अमानत खान सिराजी को ताजमहल का कैलीग्राफर कहा जाता है। क्वेश्चन 22 है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग के खड़ा है किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है सासाराम में शेर शाह सूरी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो आंसर हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और इसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की? तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है, निम्नलिखित में से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ने इसके निर्माण में योगदान दिया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं रहा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंचमहल किस में स्थित है? तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया? तो आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था वो मिराक मिर्जा घियाथ था। नेक्स्ट है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का क्या नाम था? तो आंसर होगा बाबरनामा। नेक्स्ट है, आईना अकबरी किसने लिखी? तो आईना अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। तारीख़ फिरोज शाह के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी को तारीख़ फिरोज शाह का लेखक माना जाता है। नेक्स्ट है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो अबुल फजल को अकबरनामा का प्रसिद्ध लेखक माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बाबरनामा बाबर ठीक है, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ये भी ठीक है, तुजुक-ए जहांगीर जहांगीर, हुमायूंनामा हुमायूं ये गलत है क्योंकि हुमायूंनामा का जो संबंध है वो गुलवदन बेगम से है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलवदन बेगम। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहां पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? तो आंसर होगा रंगून। तो इस प्रकार हमने UPSSC की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया। आशा है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलेंगे। साथ ही ये वीडियो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। साथ ही वीडियोज़ को अपने साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको समय से प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।